हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ब्लीच कैसे कर सकते हैं, किस तरह से मिक्स कर सकते हैं और हमें ब्लीच क्यों करनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हमारे ब्लीच करने के होते हैं। सबसे पहले हमें किस स्किन पर, किस टाइप की स्किन पर और किस टोन की स्किन पर हम किस तरीके से ब्लीच कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे पास क्लींजर होना चाहिए, जो ब्लीच आप करते हैं वो। उसके साथ साथ आपके पास प्री ब्लीच होनी चाहिए, और अगर प्री ब्लीच नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से एक बैंड भी होना चाहिए आपके पास, ताकि आप हेयर को सेपरेट कर सकें। इस तरह से आपके पास एक बाउल होना चाहिए जिसमें आप मिक्सिंग करेंगे ब्लीच और एक्टिवेटर को। तो एक्टिवेटर की क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम हेयर को अच्छे से सेपरेट कर लेंगे। बैंड हमने लगा लिया है अच्छे से। आपके पास अगर घर पर बैंड नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारा हेयर बैंड होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके हेयर पर एक ही मकसद है हमारा इसका हेयर बैंड को लगाने का, बैंड को, ताकि हमारे हेयर सेपरेट हो जाए और हमारे हेयर पर ब्लीच ना लगे। सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग के लिए हमने यहाँ पर नेचर्स का ही क्लींजर लिया है। आपके पास जो भी क्लींजर है आप ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली जो हमारा फेस वॉश होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आप अच्छे से फेस वॉश करें और उसके बाद आप ब्लीच कर सकते हैं। जब हम क्लींजर यूज करते हैं तो आपको कैसे करना है, आपको क्लींजिंग के लिए हमको थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में, और 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्के हाथों से मसाज करते हैं। बहुत टाइट हैंड्स हम यूज नहीं करते हैं। तो जब भी आप ब्लीच करते हैं आपको ध्यान रखना है आपकी फेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए, या आप जहाँ पर भी बॉडी पर कहीं पर भी ब्लीच यूज करते हैं तो आपका फेस एकदम से क्लीन होना चाहिए, या बॉडी आपकी क्लीन होनी चाहिए। जब हम ब्लीच करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी क्लाइंट की स्किन टाइप कैसी है, या फिर आपकी क्लाइंट का स्किन टोन कैसा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर स्किन टोन ज़्यादा डस्की की तरफ है वो, तो आपको कम टाइम के लिए लगानी होती है ब्लीच, और अगर वो फेयर हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अच्छे से अपने फेस को कर लेंगे क्लीन करने के बाद हम फेस पे जो है वाटर से अच्छे से, इस तरह से पानी से हम अच्छे से टॉवल से ड्राई करेंगे अब फेस को। क्या ब्लीच हमारी जो है स्किन को हाइड्रेशन देती है, क्या हमें हमारी स्किन टोन को लाइट करती है, या ब्लीच करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये अच्छे से बैंड लगा लिया, और अब हम अप्लाई करने वाले हैं प्री ब्लीच। तो प्री ब्लीच अप्लाई करने के लिए अगर आप घर पर ब्लीच कर रहे हैं और आपके पास प्री ब्लीच क्रीम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है, लेकिन आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र, तो वो आप अप्लाई करेंगे। उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे। आप कभी भी डायरेक्टली ब्लीच अप्लाई नहीं करेंगे। आप पहले अप्लाई करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र, जो आपके पास क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र है वो, और उसके बाद आप ब्लीच अप्लाई करेंगे। अब ब्लीच का मिक्सिंग रेशो हमें कैसे रखना है, किस स्किन टाइप पर। इनकी स्किन नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए आपको जितनी ब्लीच लेनी है, जितने एरिया में आपको करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। एक्टिवेटर आपको जो है बहुत कम क्वांटिटी आपको यूज करनी होती है। ये एक्टिवेटर हमने लिया जो हमारे स्पैचुला का बैक है, उससे हमने लिया है। एक बार में 1 चुटकी आता है, और ये हमने लगभग 1.5 चुटकी आप बोल सकते हैं, 1.5 चुटकी हमने ये लिया है एक्टिवेटर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एक्टिवेटर की क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तब भी आप एक्टिवेटर की क्वांटिटी कम रखेंगे, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब आप 1.5 जो है रख सकते हैं, 1.5 चुटकी अपना एक्टिवेटर। उसके बाद हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। कभी भी आप ध्यान रखेंगे जब भी आप एक्टिवेटर यूज कर रहे हों तो हम चुटकी भर के ही इतना ही डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो वो बिल्कुल भी जो है हार्श करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्श करता है, और अगर आपके दाने भी छूट जाते हैं एक्टिवेटर के तो वो भी हार्श करते हैं। अब हम पूरे फेस पर अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ब्लीच घर पर, या फिर आप कहीं पर भी करवा रहे हैं, तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप पैच टेस्ट नहीं करते हैं
तो कई बार क्या होता है कि हमारी ब्लीच जो है रिएक्शन कर जाती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे पैच टेस्ट। ब्लीच को आप आँखों के आसपास नहीं लगाएंगे, क्योंकि आँखों के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपको ब्लीच लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है तो आप ब्लीच को तुरंत रिमूव कर लेंगे, और अगर हल्की फुल्की सी सेंसेशन होती है तो वो तो नॉर्मल होती है, वो तो होती ही है। तो ये अब हमने छोड़ दिया है इसको 8 मिनट के लिए। 8 मिनट हो गई थी। अब बात आती है कि ब्लीच जो है कितने टाइम के लिए छोड़नी है। ये अभी हम जो है 8 मिनट के बाद पूरे फेस पर एक बार हम फिंगर से फिर से फैला देंगे, और आईज हम बंद करने के लिए कहते क्लाइंट को, लेकिन इन्होंने नहीं की थी। 8 मिनट के बाद हमने फैला दी, और अब हमने इसको रखा है लगभग 2 मिनट और, मतलब पूरा हमने लगभग 11 मिनट के लिए ही रखा है, या 11 मिनट तक तो हमने वॉश कर दिया था पूरा फेस को अच्छे से क्लीन। उसके बाद हम क्लीन करेंगे। अब बात आती है कि हमें कौन सी स्किन पर कितने टाइम तक रखनी है। अगर आपकी स्किन टोन डार्क है तो आप 7 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। मीडियम स्किन टोन है तो आप 10 से 12 के लिए रख सकते हैं। और अगर आपकी स्किन टोन बिल्कुल फेयर है, आप लाइट स्किन टोन है, तो आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। फिर बात आती है, अगर आपके ब्लीच करने के बाद रेडनेस आ जाती है तो आप क्या करेंगे। आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे और उसको जो है बहुत अच्छे से, जब आप मॉइस्चराइज़र से अच्छी मसाज करते हैं उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप एक टोनर, एक अच्छा सा टोनर आप रखेंगे, और उससे सबसे पहले टोनिंग आप करेंगे और फिर आप मॉइस्चराइज़र की एक हल्के हाथों से मसाज देंगे। नॉर्मली भी जब भी आप सैलून में करवाते हैं ब्लीच तो आपने देखा होगा कि मॉइस्चराइज़र की मसाज ज़रूर देते हैं सैलून वाले। उसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि ब्लीच हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो ड्राइनेस ना आए हमारे, इसी वजह से हम मॉइस्चराइज़र की मसाज करते हैं। तो इस तरह से हम पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र की मसाज करेंगे। अगर आप दिन में ब्लीच करवा रहे हैं और अगर आपको धूप में निकलना है तो आप हमेशा ही ब्लीच के बाद अपने फेस को कवर करेंगे, और साथ साथ आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज करेंगे। इस तरह से हमने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज दी है। लगभग हमने 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी मसाज दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ईचिंग होती है, तो हल्का फुल्का सेंसेशन सबको होता है, और आफ्टर का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। अगर इस तरह की और वीडियोज़ या छोटे छोटे टिप्स आपको जानने हैं, आप किस तरह से घर पे भी कर सकते हैं ब्लीच, या कोई भी जो भी आप सैलून में वर्क करवाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें।